किसी तरीके से इनको भड़काया जाए। और वो क्रांति चाहते हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं, बहन बेटी की इज्जत लुटवाना चाहते हैं, उन्हीं के तो गुंडे लूटते हैं। या आज तक पत्नी के बारे में सोचा? अभी तक कभी सोचा? उनका अपना मामला। अरे अच्छा, अपना मामला तो हमारा, जब अपने पत्नी के ना हुए तो हमारे लोगों क्या होंगे, किसानों क्या होंगे? फिर या तो इनके ऊपर किसी का दबाव है या तो पूंजीपतियों का दबाव है, जिन लोगों ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री को अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने पत्नी के साथ रहे ना रहे उनका अपना पर्सनल मामला है ना। तो अगिन को साक्षी माना है इन्होंने, फिर इन्हीं से तो लोग देख रहे हैं, तो पत्नियों क्यों छोड़ रहे हैं? और मेरी भाभी जी को क्यों नहीं साथ रखते हैं? भाई रिश्ते में तो मेरी भाभी हुई, भाई बड़े भाई, मानवता के नाते। अब आप ये भी कह देंगे कि बड़े भाई कानून, हम किसान हैं भाई, किसान है, मजदूर है, हम ही पे कानून सब लागू होगा, पूंजीपतियों पर कुछ नहीं कानून लागू होगा। भाई किसान तो अपनी माँ को भी साथ रखता है, और जो क्रीम लेयर अपनी माँ को भी साथ नहीं रखते हैं, बीवी साथ नहीं रखते हैं, जैसे मोदी जी नहीं रखते हैं। 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुना गया, उनसे भरोसा था कि शायद तक पत्नी को अपने साथ रखने लगे, नहीं रख रहे। ना रखो कोई भाई, तुम्हारा पर्सनल मामला है, अगर इनको क्यों साक्षी माना? भारतीय सभ्यता क्या यही कहती है? भारतीय सभ्यता यही कहती है मोदी जी कि किसानों ही पे कानून लाद दो, हमारी खेती है वो भी तुम छीन लो, ठेका खेती होगी। तो ऐसा कोई नहीं हुआ। और बीजेपी के कार्यकर्ता आए, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, अपना स्वागत करना था तो काला पत्थर कर लेते, साईं मंदिर कर लेते। उन्हें कोई ज़रूरी था कि हमारे पांडाल लगे हुए हैं और लंगर चल रहे हैं, इन्हीं के बीच में आके उनके सामने उन्हें जलील करना? हमारे नहीं, गाजीपुर बॉर्डर तो सबका है ना। नहीं, सबका तो है, कहने का मतलब वो आगे पीछे भी कर लेते। वो उनकी साजिश थी, उन्होंने जबरदस्ती हमसे झगड़ा करना था। कुछ उनके बंदे, उन्हें जब प्यास लगी, भूख लगी, तो हमारी तरफ चले आए, वो आते जाते रहे भेद छिपा के, और उस दिन झड्डे लगे आ गए। आपने पानी पिलाया उन्हें? हमारे पांडाल में पानी पिया लोगों ने, आके बताया। जब उन्होंने बवाल किया तो हम लोगों के पास सूचना, तब हम लोग सब इकट्ठे हुए। जब तक इकट्ठे होते हैं तब तक उनका नेता आ जाता है। तो कुछ लड़के काले झंडा लेके आए, भाई बुजुर्ग लोग थे, इनसे कि ये नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी वाले, और उनके पास झंडे थे, मोदी और मोदी के, और उनके नारे लगा रहे थे अपनी पार्टी के, झंडे भी उनके हाथ में थे। हम लोग निहत्ते जाके क्या करते, तो हमारे पास भी जो बंदे जिसके पास जो दिखाई पड़ा सो लेके पहुंचे। तो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियां तोड़ दी गई हैं, जैसा कि देखा भी गया, गाड़ी टूटी हुई थी। वो कह रहे हैं कि मारपीट गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई है, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। तो उसमें तो हो सकता है कि मान लो आम पब्लिक की भी गाड़ियां थी, भाई जाम ही लग गया उन्हें। तो मान लो जब उन्होंने गाड़ी रोकी अपनी, उन्होंने स्वागत किया, उनकी भीड़ ज़्यादा थी, उसमें कुछ तमाशबीन भी थे। भाई जब जाम लग जाता तो और लोग भी देखते हैं, तो उनके तरफ ज़्यादा लोग थे उस रोड पे, हम लोग इस रोड पे थे। मतलब आप कहना चाहते हो कि तो उन्होंने ईंट पत्थर चालू कर दिया। इधर से भी भाई, जब ईंट पत्थर उधर से फेंका गया तो ये बच्चे हमारे क्या किसान के नौजवान चुप बैठने वाले थे, भाई उन्होंने भी पत्थर उठा लिए। तो हो सकता है कि पत्थर इधर जिसके लगेगा तो वो मारेगा। तो आई जब जिस तरह से कहा जाता है वाल्मीकि समाज के वो नेता थे, हाँ, तो अगर वाल्मीकि समाज के नेता को राजमंत्री बना दिया गया, उनके उसमें उनका स्वागत किया जा रहा था, तो किसानों को आपत्ति क्यों हो? आपत्ति तो इस बात की, तो वो कोई जरूरी है कि हमको जलाएं, हमारे मंच के पास वो पहुंच जाएं और हमारे बिगन डालें? और कोई जरूरी था? अगर किसान नेता, साजिश है क्या? कि वो उनकी साजिश थी कि किसी तरीके से इनको भड़काया जाए। और वो क्रांति चाहते हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं, बहन बेटी की इज्जत लुटवाना चाहते हैं, उन्हीं के तो गुंडे लूटते हैं, फिर पकड़े क्यों नहीं जाते हैं? उनके कितने सांसद हुए, कितने विधायक हुए, बताइए आप। और वो कांड भूल जाएंगे, हाथरस वाला, वो बेटी का नाम था? मनीषा। वो इसलिए राजनीति में लाए, मंत्री बना दिया कि वाल्मीकि समाज हमारे साथ आ जाए, लेकिन जिसकी बेटी की इज्जत लूटी है, जो हुआ है, तो वो क्या हर आदमी उनके साथ आ जाएगा? मनीषा वाल्मीकि के साथ जो कुछ हुआ, उस घटना को भुलाने के लिए ये किया गया है।
वो मंत्री बनाए गए तो ये जमीनी नेता तो ये क्रीम लेयर हैं। वाल्मीकि समाज भी जो है वो भी उसमें क्रीम लेयर है। वाल्मीकि लोगों से बात की जो यहाँ रोज झाड़ू लगाने आते बेचारे, उन्होंने भैया ये बहुत गलत किया उन लोगों ने। भाई हम लोग साफ सफाई करते हैं, उन्होंने सवेरे देखा झाड़ू लगाई तो तमाम ईंट पत्थर, उनके भी तमाम इधर आए, उस साइड में तो तमाम ईंट पत्थर था, हमारी तरफ ईंट पत्थर कहाँ रखा। हमारे यहाँ तो ये जो कि झोपड़ियाँ बनी है उसमें हम लोग रह रहे। और फिर जो नेता ने फैसला किया, हमारे नेता ने कहा नहीं नहीं बच्चों कुछ नहीं, उन लोगों से कहा भाई जाइए, तब तक फोर्स आ गया। फोर्स पहले तमाशा देखता रहा, जब लाठी डंडे दोनों तरफ से तने तो पुलिस ने अपना आ गया। तो हमारे नेता, क्या लगता है वाल्मीकि समाज बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होगा क्या? अगर अब ये तो उनके नेता को जब वहाँ पे राजमंत्री भाई बनाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है पार्टी के अंदर, तो लोग तो जाएंगे ना उनके साथ। अरे तो अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है, वाल्मीकि समाज जाने कि वो किसानों के साथ है या सरकार के साथ है। जब इलेक्शन आएगा तब मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई उसका बदला लें। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं मनीषा का बदला लेंगे, हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। बहुत से वाल्मीकि समाज जो हमारे यहाँ झाड़ू लगाने आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, उनसे मिला हूँ, गांव में भी मिला, 80% इनसे खिलाफ गए यूपी में। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे कुछ महीने पहले। जो नतीजा आया उसमें बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी, जैसा बंगाल में भी चुनाव हार गई बीजेपी। बताओ, ये महिलाओं की हमदर्दी दिखा रहे हैं। एक महिला के पीछे कितने लोग पहुंच गए, बंगाल की महिला। अरे उन्हें तो मालूम था, ये तो इनके घटक दल के थे। भाई अटल जी की सरकार में शामिल हुई थी ममता जी, क्या कारण हो गया कि ममता जी खिलाफ हो गई? क्या कारण हुआ कि जो उनका क्या नाम महाराष्ट्र में बाल ठाकरे वाली शिवसेना, पहले उनको झांसा देते हैं कि हम तुमको ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद कह के मुकर जाते हैं। तो ये क्या झांसे की सरकार है क्या? वो झांसा ही देते हैं और क्या करते हैं, और झांसे में इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन किसानों को तो कह रहे हैं ना बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। बातचीत तो वो कह रहे कि किसानों को भी झांसा दे रहे हैं, झांसा दे रहे हैं। भाई हम पे कानून बनाने की क्या जरूरत, हम कोई चोर है, चक्के हैं, बदमाश है, कानून तो उनके लिए बनाओ, पूंजीपतियों के लिए। ये तो फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। अरे हम तो कहीं मजदूरी करें, ठेकेदारी प्रधान पहुंच जाते हैं, पता लगा हमने महीना 2 महीना 4 महीना काम किया, कहते चलो तुम्हारा पास अब बाद में पैसा भिजवा देंगे। कोरोना आ गया, अब कोरोना में कितनी इन्होंने मदद की, कितनी अंबानी ने कर दी, कितनी क्या कर दी, और कर भी दिया तो टैक्स चुराया उन्होंने। हमारे किसान जो गांव में लोग पहुंचे उनको खाना दिया, आम वाले देखो आम बांट रहे हैं, दूध वाले दूध बांट रहे हैं। क्या किया किसानों ने आखिर, क्या क्या कोरोना काल में किसानों ने देखो अन्न दिया, जो रास्ते में जा रहा तो उसे बैठाल के खाना खिलाया किसानों ने। इन नेताओं ने नहीं कुछ किया। कहा मोदी सरकार ने अनाज नहीं दिया? अरे अनाज काहे को दिया, कमाते नहीं है, वो सिटी वालों को दिया है, गाँव वालों किसानों को क्या दिया है? भाई किसान तो खुद ही अन्नदाता है, खुद ही बांटता है, दूध दही किसानों का रो। फैक्ट्री वाले क्या है, फैक्ट्रियों से तो निकाल दिया। आप कहना चाह रहे हो कोरोना काल में बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं? अरे किया तो सिटी में किया है, किसानों के लिए क्या किया? इलाज के लिए जाते हैं, डॉक्टर कोई सुनता नहीं, उसने दूर से बता दिया अरे कोरोना है। सरकारी डॉक्टर काम नहीं कर रहा, बैंक में जो बैंक इन्होंने बंद किया तो कर्मचारी काम नहीं करना चाहता, पैसा लिया नहीं, पूंजीपतियों ने 500 का नोट 300 में लिया, 400 में लिया, उसके बाद उन्होंने चला दिया। बैंकों में वहाँ भी सब पूंजीपति के आदमी लगे रहे जो क्रीम लेयर हैं, जैसे वो क्रीम लेयर, हर जात में क्रीम लेयर हैं, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, उसमें भी तो क्रीम लेयर हैं, सरकारी नौकरी में है, उनके पास का हमें जलन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो क्रीम लेयर, उन्होंने गरीबी नहीं देखी, जो गरीबी को हमदर्द क्या जाने। अभी जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का पूरा प्रकोप रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो नदियों में, गंगा में जो लाशें तैर रही थी, उससे देख करके प्रधानमंत्री बहुत विचलित हुए। उनके आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे साथी छोड़ के हमें चले गए। ये उनके घड़ियाली आंसू है। जब उनकी पत्नी छोड़ के चली गई तब कभी रोए, या आज तक पत्नी के बारे में सोचा? अभी तक कभी सोचा? उनका अपना मामला। अरे अच्छा, अपना मामला तो हमारा, जब अपने पत्नी के ना हुए तो हमारे लोगों क्या होंगे, किसानों क्या होंगे? फिर या तो इनके ऊपर किसी का दबाव है, या तो पूंजीपतियों का दबाव है, जिन लोगों ने इन्हें प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री को अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने पत्नी के साथ रहे ना रहे, उनका अपना पर्सनल मामला है ना। तो अगिन को साक्षी माना है इन्होंने,
फिर इन्हीं से तो लोग देख रहे हैं, तो पत्नियों क्यों छोड़ रहे हैं? फिर इधर तो 3 तलाक की बात करते हैं, इधर तो 3 तलाक की बात करते हैं, और मेरी भाभी जी को क्यों नहीं साथ रखते हैं? भाई रिश्ते में तो मेरी भाभी हुई, भाई बड़े भाई, मानवता के नाते। अब आप ये भी कह देंगे कि बड़े भाई, अरे भाई अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, माँ बाप ने पढ़ाया है हाई स्कूल तक, तो हम कौन हाई स्कूल तक पढ़ा है? न, हम खुद पढ़े हैं हाई स्कूल तक। नहीं कि प्रधानमंत्री की बात नहीं, प्रधानमंत्री तो ज़्यादा पढ़े या कम पढ़े, उससे क्या मतलब? अब हमें इतनी जानकारी नहीं, ना मैं राजनीतिक हूँ, हम तो मजदूर क्लास का आदमी हूँ। इंदिरापुर में हमने चौकीदारी की, 2006 में आए चौकीदारी कर रहे हैं, और 2013-14 तक हमने चौकीदारी की। अब तो एमएसपी पर को बढ़ा भी दिया गया, एमएसपी पर खरीदा भी गया, एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। अब हम जाने एमसी का है, एमटीसी का, जी इंग्लिश में कहा है, अब इतने थोड़ा हम पढ़े लिखे हैं, ये कानून बनाते रहे, पिलाते रहे, जो लोग पढ़े लिखे वही समझाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, जो न्यूनतम खरीद का जो आपका कानून है एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। हाँ। एमएसपी अब ये तो हमारे नेता समझें क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो आप यहाँ बैठे तो इसीलिए हो ना, तो हम नेता थोड़ो हैं, हम तो एक मजदूर क्लास के आदमी हैं, चौकीदारी हमने की। किसी कानून की वापसी के लिए तो आप बैठे हुए हाँ हैं 3, यहाँ पर। अरे कानून, हम किसान हैं भाई, किसान है, मजदूर है, हम ही पे कानून सब लागू होगा, पूंजीपतियों पर कुछ नहीं कानून लागू होगा। फैक्ट्री अब तो ऐसा लग रहा है आप किसी कानून की वापसी के लिए नहीं आए, आप सिर्फ चाहते हो कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। नहीं, अगर वो हमारा 3 कानून वापस कर लें, मान लें, तो हमें क्या, फिर हमारे नेता तय करेंगे। हमारी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी थोड़ू है ना, व्यक्तिगत, वो भी तो हमारे भाई बंद हैं, भाई हिंदुस्तानी है, कोई विदेश वाले तो है नहीं। और रही बात ये कि वो तानाशाही दिखाएंगे, तो जब अंग्रेजों ने तानाशाही दिखाई उनकी झेली हमने, फिर उनसे टक्कर भी ली हमारे हिंदुस्तानियों ने, तो हमारे नौजवान कमजोर थोड़ो हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारे सब्र का बांध ना टूटे, किसान संयम में रहें, हमारा सब्र का बांध ना टूट जाए। नहीं तो वो क्या कोई विदेशी हैं? खट्टर साहब कोई विदेशी हैं क्या? वो किसान के बेटे नहीं हैं या पूंजीपति के बेटे हैं? ये तो अड़ियल नवैया पूंजीपति के बेटे हैं, जो पूंजीपति के बेटे हैं, जो हमारी ख्याल से क्रीम लेयर हैं, जो कारों से नीचे उतरे ने, एसी के रहने वाले हैं, वो ये रवैया अशब्द का, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे योगी जी ने तो, हमारे यूपी के योगी जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हमारा सब्र का बांध, वो तो कह रहे जो चल रहा है व्यवस्था चल रहा है। भाई तुम अपनी जिद पे अड़े हैं, सरकार अपनी जिद पे, केंद्र का मामला है भाई, उत्तर प्रदेश का तो कोई मामला है नहीं। मतलब आप उत्तर प्रदेश में योगी जी को जिताएंगे? नहीं जिताएंगे को, हमारे नेता ये तय करेंगे। आपके नेता कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के, हमारे योगी जी अच्छे हैं। नहीं, ये कह रहे जैसे आपने हरियाणा की बात की, खट्टर साहब ऐसा कह रहे हैं, हाँ, तो उसका सैंपल लिया है। तो आपको कहा था कि ये किसान ही नहीं है, कौन जो आंदोलन कर रहे हैं, तो जब वो कौन, आपको बिचौलिया बताया गया था। अच्छा, उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो ट्रैक्टर वाले किसान हैं, हलधरे किसान हैं, मजदूर हैं, तो उन्हें दलाल बिचौलिया दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिर किसान, असली किसान कहाँ है? वो असली किसान कहते हैं खेत में, तो खेत में तो हैं जो किसान, लेकिन उनके माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं। हम 60-61 साल के, ज़्यादातर सब 80 साल 60 साल। और योगी महाराज ने तो, बीजेपी वालों ने कह दिया गौ हत्या बंद हो, गाय कटना बंद हो गई, सांड कटना बंद हो गए, तो देख रहे हैं ढीले घूम रहे, इनको चारा नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे बच्चे रात भर जगते, किसान रात भर जगता अपनी फसल लगा रहा है, बाजरा खड़ा है, मक्का खड़ी है, मूंगफली खड़ी है, धान खड़ा है। मतलब सरकारी गायों से परेशान हैं आप? सरकार, ये वो सरकारी गाय समझ लो, ये क्रीम लेयर सब ढीले हैं भाई। किसान तो अपनी माँ को भी साथ रखता है, और जो क्रीम लेयर अपनी माँ को भी साथ नहीं रखते हैं, बीवी साथ नहीं रखते हैं, जैसे मोदी जी नहीं रखते हैं। आप उन्हें क्रीमी लेयर कह रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ। कहाँ गरीब के? अब तो नहीं गरीब के, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो तो पेंशन तो उन्हें मिलती होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री के लिए चुने गए, जिससे पहले उन्होंने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूँ। अरे वो कह रहे हैं गरीब के बेटे, लेकिन अब तो वो नहीं मालूम पड़ रहा गरीब को। आपको चाय वाला भी बताया। अरे चाय वाला तो उनका कोई साथी या उनसे किसी ने चाय पी है भाई? किसने उनके हाथ की चाय पी है? ऐसे तो हमने भी चाय बेची है
इंदिरापुरम में। जिसको बेची है वो यहाँ जानते हैं इंदिरापुरम में किसे चाय बेची है हमने और किसे पिलाई है। मतलब आप उन्हें गरीब नहीं मानते? अरे काहे के गरीब हैं, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों गुजरात के, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री चुना गया, उनसे भरोसा था कि शायद तक पत्नी को अपने साथ रखने लगे, नहीं रख रहे। ना रखो कोई भाई, तुम्हारा पर्सनल मामला है। अगर इनको क्यों साक्षी माना? भारतीय सभ्यता क्या यही कहती है? भारतीय सभ्यता यही कहती है मोदी जी कि किसानों ही पे कानून लाद दो, हमारी खेती है वो भी तुम छीन लो, ठेका खेती होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसानों की क्या भूमिका होगी या ये तो हमारे नेता तय करेंगे, राकेश और नरेश। उसके बारे में तो अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं। वो किसे सपोर्ट करते हैं, जो आदेश होगा किसानों का लीडर तय करेगा वो हम लोग करेंगे। और उनके सारे बैठे हैं, जब तक वो बैठे हैं तब तक हम बैठे हैं। वो जिस दिन उखाड़ ले जाएंगे तो हम अकेले क्या कर पाएंगे? भाई हमारा लीडर ही, अभी तो लीडर सच सकता है।